Hello everyone, welcome my channel Study with Mithilesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. So today हम अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? क्लास 6 चैप्टर सेकंड सिविक्स। ठीक है, इसमें हमने अ, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में, वो तो हमने सिंपल सिंपल मीनिंग पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में। आज हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको समझने वाले हैं कि डाइवर्सिटी किस तरीके से आगे आगे रोल्स प्ले करती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट रोल कैसे प्ले करती है। जैसे कि पहले तो हम मान लेते हैं कि डाइवर्सिटी है जो हमारी, वो क्या कर रही है, एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे क्या होता है, जिससे हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, और ये भी कहा जाता था कि अनेकता में एकता है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें विभिन्नता देखने को मिलती थी। ठीक है, और इसीलिए इसे धरोहर माना जाता था हमारे देश को। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने देखा कि डाइवर्सिटी से ही क्या निकल रहा था, डिफरेंस से निकल रहा था। ठीक है, यानी हमारे डिफरेंस, डाइवर्सिटी एक तरीके से क्या होती है, डाइवर्सिटी एक तरीके से डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कैसे, देखो मानो कि एक ही कंट्री है, उस कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कास्ट के लोग भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो ये हमारे एस्पेक्ट के लोग रहते हैं। अब उनमें क्या होता है, हमेशा ही इक्वालिटी नहीं होती ना, उसमें डिफरेंशिएशन भी दिखने को मिलता है। जो वही डिफरेंस हमारा क्या, डिफरेंस को क्रिएट करता है। यानी देखो, इसमें सिंपल से बात है। अब जैसे एक घर में हम एग्जांपल ले कि एक बहन भाई है। ठीक है, बहन भाई है, उनमें भी बहुत सारा डिफरेंस होते हैं। ठीक है, उनके कलर्स को लेके, उनके हाइट्स को लेके, ठीक है, उनके लुक को लेके, उनको उनका वेट को लेके, उनके एटीट्यूड, उनके पसंद नापसंद, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी से ही जब हम यही, इसीलिए हमने बोला है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज होती है, जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज होती है वहां पे डिफरेंस देखने को मिलता है। और डिफरेंस है तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिला है वहां पे हमें भेदभाव दिखेगा। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम उसी से क्या करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। ठीक है, गरीबी और अमीरी में करने लगते हैं। ठीक है, किसी के धर्म के आधार पर हम भेदभाव करते हैं, किसी को कलर के आधार पर भेदभाव करते हैं, किसी की जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, किसी के सोशल बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे डिस्क्रिमिनेट करने का। ठीक है, इसी के बाद हमारा जस्ट प्रेजुडाइज, यानी जो हमारे पूर्वाग्रह, वो भी हम किसके, पूर्वाग्रह भी हम इसी की डाइवर्सिटी की वजह से ही बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे कि हम मॉमडन फैमिली, ठीक है, मॉमडन फैमिली में अगर कोई वारदात एक बार हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि जो मॉमडन कम्युनिटी है वो तो हमेशा ऐसी ही है और वो ऐसे ही काम करती रहती है। ये तो मतलब एक तरीके से हमारे माइंड में नेगेटिविटी सेट हो जाती है उनके लिए। ठीक है, और यानी प्रेजुडाइज क्या होती है, जब हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। ठीक है, पूर्व धारणा बना लेते हैं कि ये कम्युनिटी ऐसी है या पीपल ऐसा है, हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंट करने लगते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजुडाइज कहते हैं, यानी कहते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह बनाना एक तरीके से। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स भी हमारी एक तरीके से इसी का ही जस्ट निचोड़ है कि इसमें हम रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा जैसे कि बॉयज और गर्ल्स को लेकर, उनके फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर कि बॉयज तो स्ट्रांग होते हैं जबकि गर्ल्स वीक होती है। ठीक है, बॉयज एडवेंचर होते हैं, गर्ल्स क्या होती है, एकदम अ, मतलब इमोशनली वीक होती है, और मतलब ज्यादा वो नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी बॉयज एडवेंचर्स होते हैं। ठीक है, वो बाहर नाइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो गर्ल्स होती है वो घर की चार दीवारी में रहती है और रात में बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकती। और भी बहुत सारे वो है कि गर्ल्स मतलब प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती, बॉयज प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे ऐसे मतलब ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स है, और ये किसने बनाई है? ये हम सब ने ही बनाई है। और ये इसे जो ये चीजें है, ये सिविक्स की बुक्स में इसीलिए डाली है ताकि हम इसकी रियलिटी को जान सके, पहचान सके कि स्टीरियोटाइप्स, जो ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ये जो प्रिजुडाइज है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, डाइवर्सिटी है, इनकी रियलिटी को हम जान सके, और आगे हम जो हमारी लाइफ की जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियल एस्पेक्ट है, हम उसको समझ सके और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, बिहेव कर सके। इसीलिए इन एस्पेक्ट्स को सिविक्स के बुक्स में डाला है। ओके, अंडरस्टैंड? सो यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कल तो हमने प्रिजुडाइज, स्टेरियोटाइप्स, इन सबको हमने पढ़ लिया था। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो मेनली होता है वो किस वजह से होता है? वो हमारे प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स की वजह से होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। यानी जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप से मतलब इंकलकेट करने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं, वहीं से हमारा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी भेदभाव शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोगों की पूर्वाग्रह यानी पक्षपात या फिर उनकी जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनने लगती है, वहीं से हमारा भेदभाव शुरू हो जाता है। अब वो भेदभाव किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल ले, तो हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी वाला वो है, ये लैंग्वेज है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, सुपीरियर कहलाते हैं, उन्हें अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन जो हिंदी बोलते हैं, उन्हें मतलब थोड़ा ये बोला जाता है कि वो बिल्कुल लोअर लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्हें किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं होती। इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं। या एक और एग्जाम्पल अगर हम ले इसमें, तो ये हो सकता है कि जो लड़कियां होती है, वो क्या होती है, इमोशनली वीक होती है, ठीक है, वो रोती रहती है हमेशा। और जो बॉयज होते हैं वो थोड़े राउडी टाइप के होते हैं, जेंटल होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं, हैंडसम होते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके से हमारी पूर्वाग्रह है, और जो हमारी ऐसे एज इट इज चलती आती है। लेकिन आज अगर हम रियलिटी को देखें, क्या ऐसा होता है कि लड़कियां क्राई बेबी होती है, लड़कियां रोती रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां आज के टाइम में ऐसे ऐसे रोल प्ले कर रही है जो लड़के भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी आज अगर हम देखें तो लड़का लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहा है। जो काम पहले लड़के करते थे, आज वो काम सारे लड़कियां कर रही है। अगर हम एडवेंचर से रिलेटेड बात करें तो एडवेंचर से, अगर हम ये एवरेस्ट पे जाने की बात करते हैं तो लड़कियां भी एवरेस्ट पे गई है। ठीक है, जैसे कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है, और विजेंद्र पाल, ये क्या है? ये सब फीमेल ही तो है। ठीक है, अगर हम एयरलाइंस में बात करें, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इवन पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिलेगी। रेलवे लाइन पे, हर जगह, हर फील्ड में आपको गर्ल्स दिखेगी, यानी फीमेल दिखेगी। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सम पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम देखें कि डिस्क्रिमिनेशन के हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे कि इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को पुल डाउन करते हैं, यानी नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, हम क्या करते हैं कि सर्टेन एक्टिविटी की, कभी कभी होता है कि मतलब घर में एक बॉय और एक गर्ल है, ठीक है, अगर जो बॉय है वो चाहता है कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जाए, ठीक है, लेकिन और लड़की भी चाहती है कि पढ़ने के लिए वो भी अब्रॉड जाना चाहती है। तो यहाँ पे मेल को वो फैसिलिटीज दी जाती है, मेल को भेजा जाता है, जबकि फीमेल को नहीं भेजा जाता। फीमेल को ये कह के छोड़ दिया जाता है कि नहीं, फिर वहां पे सिक्योरिटी कैसे होगी, ठीक है, मतलब कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखा के उन्हें रोक दिया जाता है। तो उनकी जो सर्टेन एक्टिविटीज को करने से रोक दिया जाता है। टेकिंग अप जॉब्स, ऐसी जॉब्स में होता है कि वो जो उनकी मनपसंद जॉब होती है उनको करने से मना कर दिया जाता है। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, क्या होता है, कभी कभी हम अपने पड़ोस में रहने से मना कर देते हैं। जैसे कि हमारी मोमडन फैमिलीज होती है, उनको हम उनसे हम डरते हैं थोड़ा सा उनके बिहेवियर से, तो हम उनको अपने पड़ोस में आने से रोक देते हैं। या कोई और जो हमारी जो ये शेड्यूल कास्ट फैमिलीज होती है उनको आने से रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सम सेम
वेल एंड हैंड पंप। क्या होता है कि ये जो हमारी मतलब इस तरीके की कास्ट, एक तरीके से कास्ट डिफरेंशिएशन बताया जा रहा है यहाँ पे, कि पहले क्या होता था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हम डिफरेंस क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो जो अपर कास्ट वाले लोग होते थे वो लोअर कास्ट वाले लोगों को अपने पास नहीं आने देते थे, ठीक है। सेम वेल या जो कुआं होता था जिससे वो पानी निकालते थे उसको टच नहीं करने देते थे, ठीक है। हैंडपंप को टच नहीं करने देते। इवन 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 वो मतलब कप में वो चाय पीते थे, और उस कप में अगर उन्होंने चाय पी ली थी तो वो उसको नहीं रखते थे, उस गिलास को और कप, उनके लिए अलग से गिलास और कप होते थे। तो ये क्या है, ये सारे हमारे डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट्स है, ठीक है। यू आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, अगर आप इस तरीके से चीजें फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे उनके कलर से रिलेटेड, चाहे वो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन मेनली हमारे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि हमारे रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पॉइंट्स है डिस्क्रिमिनेशन के। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज सेवरल रीजंस। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिफरेंट जगह, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन विभिन्न तरीके से, विभिन्न रीजनों से क्या करता है, टेक प्लेस करता है, यानी जगह लेता है। अब कैसे, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि एक समीर और एक समीर एक और समीर दो, ठीक है। समीर एक और समीर दो, दो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब वो स्टूडेंट क्या थे, वो डिफरेंट डिफरेंट उससे बिलोंग करते थे, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। डू वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, बहुत तरीके से वो एक दूसरे से अलग से। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, जैसे कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और एक किससे, एक हमारा मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और इसको हम किसका, डाइवर्सिटी का पार्ट मानते हैं। लेकिन दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और यही डाइवर्सिटी क्या, डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाती है, यानी भेदभाव का पार्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, कि एक समूह में जो लोग सर्टेन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, या एक जैसा रिलीजियन प्रैक्टिस करते हैं, या एक जगह पे रहते हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो एक जगह मतलब कोई चीजें चाहेंगे ना जो उनके साथ है। अब वो वहां पे अगर कोई अलग कम्युनिटी का बंदा आ जाए, या फिर दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आ जाए, ठीक है, या दूसरे रिलीजन के लोग आ जाते, तो वो उनको पसंद नहीं करते, और वहीं पे वो क्या, वहां पे उनको इंफीरियर करने लगते हैं, यानी नीचा दिखाने लगते हैं उनके कस्टम और उनके प्रैक्टिसेस को, ठीक है। और यहीं से डिस्क्रिमिनेट शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट्स है हमें हमारे। तो इसमें हम लिए मेनली हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट देखे कि जो प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप्स है ये इसका रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे ये क्रिएट होने लगे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही होने लगता है, ठीक है। और ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ना है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी, ठीक है। यानी जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है उनके बारे में, क्योंकि इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर में इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किस तरीके से वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी सिंपल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो उनका जब बर्थ हुआ था 1891 में, और 1956 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें हमारे भारत का जो संविधान है, ठीक है, इनका क्या, फादर माना जाता था, यानी पिता माना जाता था हमारे भारतीय संविधान का। क्योंकि इन्होंने, ये जो ऑल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित, और इन्हें जो दलित जाति है उनका लीडर माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर फॉर फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। जो डॉक्टर अंबेडकर जी है उन्होंने क्या, राइट्स मतलब अधिकार अधिकार पाए, दिलाई किसको, दलित कम्युनिटी को, ठीक है, जो हमारी महार जाति थी। क्योंकि महार जाति से बिलोंग करते थे, और उन्हीं के लिए इसे महार जाति एक तरीके से दलित, दलित क्या होते हैं, जो हमारे अछूत होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी को दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए राइट्स बनाए। एंड ही एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। इवन इन्होंने जो दलित के बच्चे होते हैं, दलित कम्युनिटी के जो पीपल्स होते हैं, उनको, उनके बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशंस दिलाया, ठीक है। इतना साहस उन्होंने दिखाया था। और ही लैड मैनी एफर्ट्स टू दलित टू गेन एंट्री इनटू टेंपल। इवन क्योंकि आप
आपको पता है कि जो दलित पीपल होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें एक तो अछूत माना जाता था, इवन उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता था, ठीक है, कोई उनके साथ ना तो उन्हें स्कूल में जाने की एंट्री थी, ना ही उन्होंने धार्मिक प्लेस पे जाने की एंट्री थी, ठीक है, उनके लिए हर चीजें अलग होती थी। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एफर्ट्स किए थे कि उन्होंने उन्हें भी टेम्पल्स में प्रवेश दिलाया जाए। लेटर इन लाइफ इट कन्वर्टेड, और आफ्टर उन्होंने जब ये आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या कर लिया, अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लिया, कौन से धर्म में, बुद्धिज्म धर्म में, क्योंकि वो सर्च करना चाहते थे कि ऐसा कौन सा रिलीजन अपनाए जिससे सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। एंड डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे अंबेडकर जी है, वो ही अपनी कास्ट यानी अपनी कम्युनिटी में से अकेले ऐसे बंदे थे जो कहाँ कॉलेज एजुकेशन जिसने पास की, और इवन इवन इंग्लैंड पढ़ने गए थे, लॉयर की उपाधि धारण करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो आप लगा सकते हो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, इन्होंने इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने जो स्ट्रगल किया था इस चैप्टर के थ्रू, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, यानी एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट लीडर है, ये सब जानते हैं, ठीक है, इंडिया के, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में शेयर किया था। जो मतलब उन्होंने सबसे जो पहला उनका एक्सपीरियंस रहा था वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे रहा था, ठीक है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन समझते हो, एक कास्ट होता है जाति आधारित भेदभाव, कि विच टुक प्लेस इन 1901 when he was just 9 years old। ये बात थी हमारे 1901 की, जब वो केवल कितने साल के थे, 9 साल के थे। he had gone with his brother and cousins to meet his father in कारागांव। वो अपने ब्रदर और अपने कजिन्स के साथ अपने फादर से मिलने कारागांव गए, जा रहे थे, ठीक है। और कारागांव उस समय महाराष्ट्र में था। तो स्टोरी क्या थी, स्टोरी अब हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी क्या थी, जल्दी से आप समझने की कोशिश करना, इसे 2 मिनट्स में 2 मिनट में पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्टोरी ये थी कि मतलब देर रात वो क्या कर रहे थे, स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, ठीक है, किसका, ट्रेन का जाने का। स्टेशन मास्टर आए, उनसे पूछने लगे कि आप अपनी टिकट दिखाए, तो उन्होंने आराम से अपनी टिकट दिखा दी। उन्होंने बोला कि अभी रुको, थोड़ा सा टाइम लगेगा कारागाम जाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मेरे पिताजी वैसे भी उनके पिताजी और उनके नौकर अभी आए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी टिकट दिखा दी। थोड़ी देर बाद क्या वो जो मास्टर थे, ठीक है, जो स्टेशन मास्टर थे, वो उनसे बात करने लगे। अब वो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, वो दिखने में भी जेंटलमैन से लग रहे थे, और प्लस उनका वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा था। तो मतलब देखने में तो वो दलित जाति से नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे किसी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हो। तो लास्ट में जब स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप मतलब आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी बिना हिचके और बिना किसी सुसराट के एकदम बोल दिया कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे ही उन्होंने महार जाति से बिलोंग करते हैं ये बोला, तो एकदम से ही वो स्टेशन मास्टर धक उसे धक्का सा लगा, ठीक है, उनकी बोलती बंद हो गई, बौचक्के हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी बम्बई प्रेसिडेंसी है उसमें महार जाति को अछूत माना जाता है, ठीक है, माना जाता था, अछूत माना जाता था। और वो अछूत इसलिए माना जाता था क्योंकि वो अजीब, मतलब अछूत माना जाता था, उनसे घृणा की जाती थी, ठीक है, उनसे घृणा की जाती थी। और स्टेशन मास्टर इतना सुन के वो वहां से चला जाता है। और 15-20 मिनट हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मतलब क्या वेट करते करते काफी देर हो जाती है। वो लास्ट में वो जब आते हैं 15 मिनट के बाद, तो उनसे कहते हैं कि आप चले जाइए यहाँ से, कौरेगाम के लिए कोई और साधन देख लिए। अब और साधन तो जब देखे कि वहां पे जो और भी मतलब कार्ड गाड़ी वगैरह जो चल रही थी, तो उनको भी आवाज आ गई थी कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी सुन लिया था, और वो भी उनसे उन्हें ले जाने से मना कर रहे थे, ठीक है। अब वो बैलगाड़ी जो थी वो इवन एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार थे कि मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा लेकिन आप चलो। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहे, और कोई भी उनको अपने पास नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वो उनको मतलब नीची जाति समझते थे। और उनसे सब ये सोचते थे कि अगर हम इनके पास आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। मतलब अछूत
हो जाएंगे और इसलिए कोई भी उनको अपनी रेलगाड़ी में अपनी बैलगाड़ी में बिठाना नहीं चाह रहे थे। और आप अब कल्पना कर सकते हो कि कितना मुश्किल होगा उस समय उनका इस तरीके से अपमानजनक होना, ठीक है, और दुखदाई होना, और दूर दूर तक उन्हें मतलब ना कोई छूने दे रहा था, ना उन्हें कोई पानी पीने दे रहा था। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसकी वजह से उन्हें इतना झेलना पड़ा। और ये ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी हमारे सबसे ज्यादा सबसे बड़े ग्रेटेस्ट लीडर्स में आज इंडिया में सबसे ऊपर उनका नाम है, ठीक है। यही घटना थी जिनकी वजह से उनके जीवन को झंझोर कर रख दिया था। अब दलित वर्ड का मीनिंग समझो। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, यानी दलित एक ऐसी जाति के लोग होते हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी अपने आप को लोअर कास्ट एड्रेस करते हैं यानी समझते हैं। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, यानी छुआछूत, ठीक है, एक तरीके से अछूत माना जाता है, सॉरी छुआछूत नहीं, अनटचेबल होता है अछूत, जिन्हें छुआ ना जाए, ठीक है। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जिन्हें तोड़ा जाए, जिन्हें नीचा दिखाया जाए, जिन्हें दबाया जाए, ऐसा ऐसा किया जाता है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित shows हाउ सोशल prejudice एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव broken द दलित पीपल। और इसी वजह से क्या हुआ था, दलित को ये दिखाया जाता है कि उन्हें किस तरीके से सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव का के द्वारा उन्हें क्या किया जाता था, नीचा दिखाया जाता था, किसको, दलित पीपल को, ठीक है। इसी वजह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित लोगों के लिए इतने इतने मतलब राइट्स दिए, इतने राइट्स दिए, और इनको ऊपर लाया गया और इनके लिए रिजर्वेशंस बनाए गए। इवन इवन पार्लियामेंट में इनके लिए रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए रिजर्वेशन, यानी हर एक फील्ड में इनके लिए रिजर्वेशन, ताकि जो दलित कम्युनिटी के जो पीपल है वो भी आगे आ सके, वो भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। उन्हें अलग ना माना जाए, उन्हें अलग अछूता मान के उन्हें दरकिनार ना कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ किया था इनके लिए। नेक्स्ट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके बाद क्या हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद भी जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय भी बहुत सारे स्ट्रगल हमको देखने पड़े थे, ठीक है, स्ट्रगल सहन करने पड़े थे। वो स्ट्रगल क्या थे कि द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज इंक्लूडेड विद इन स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल डू नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। क्या हो रहा था कि उस समय जब 1947 यानी जब हमारा देश आजाद नहीं होता तो उससे पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स के गुलाम था, ठीक है, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो कर रहे थे, शासन कर रहे थे हमारे देश के लोगों पर, इतना जुल्म करते थे कि उन्हें किसी तरीके की कोई आजादी नहीं दी थी, कि उन्हें मतलब उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था, गोरे काले में भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उनके लिए हर एक चीज अलग अलग बनाई जाती थी, ठीक है, उन्हें मतलब आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें एजुकेशन की स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब किसी चीज की कोई ऐसी मतलब उनके पास कोई राइट्स नहीं था। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ता था वो हमारे वुमेन्स को, ट्राइबल्स को, और उस समय पीजेंट्स को, यानी औरतों को, और हमारी ट्राइबल्स होते हैं छोटी जाति, पीजेंट्स होते हैं हमारे काश्तकार और किसान, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा क्या करना पड़ा, इनइक्वालिटीज एक्सपीरियंस करनी पड़ी, मतलब अपने जीवन में सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिला। क्योंकि मैनी दलित ऑर्गेनाइज themselves टू गेन एंट्री इनटू टेंपल, धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि मतलब लोग किसके सुनते हैं, जो ज्यादा मेजोरिटी में होते हैं, और उस समय मेजोरिटी में क्या थी, वुमेन्स थी। तो वुमेन्स ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ा के इन्होंने कम्युनिटी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, अपने डिमांड पे, अपने जो उनके अधिकार थे उनके लिए इन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन मैन को है उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन किसको, वुमेन को भी होनी चाहिए, ठीक है। और दलित लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो भी चाहते थे कि उन्हें भी मंदिर में एंट्री मिले, यानी मंदिर में जाने के लिए उन्हें किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन ना हो। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉर टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस ऑफ द मनी लेंडर एंड हाई इंटरेस्ट द वेवर चार्ज। इसमें जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो मनी लेंडर होते थे और जो जमींदार होते थे उन पर ज्यादा क्या टैक्स अदा कर देते, उनसे उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज, यानी अपने आप का छुटकारा पा लिया, ठीक है। पीजेंट्स और ट्राइबल इन्होंने भी अपनी कम्युनिटी बनाई, ठीक है, आंदोलन छेड़े जिसकी वजह से उन्हें भी छुटकारा मिला। तो सबसे ज्यादा मेनली हम इस चैप्टर में अगर देखें तो वुमेन, ट्राइबल और पीजेंट्स को सबसे ज्यादा स्ट्रगल
झेलना पड़ा था, ठीक है, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक मतलब न्यू टॉपिक है जिसमें बताया गया था कि जो हमारा संविधान का निर्माण किया गया था उसमें हमारे मेनली 6 एट एट पीपल थे जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था, ठीक है, संविधान बनाया था। उसमें ये बोला गया था कि जब when India became a nation in 1947, our leaders to were concerned about the different kinds of inequality that exist। क्या हुआ था कि हमारा संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही थी, ठीक है, प्रेजुडाइज हो रहा था, डिफरेंशिएशन हो रही थी, ठीक है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सोसाइटी को, हमारे भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को ध्यान से रखा गया था, ठीक है, ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया था। जैसे कि मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट टू द दलित। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्हें हम संविधान का निर्माता कहते हैं, उन्होंने क्या दलित्स के लिए राइट्स बनाए थे, ठीक है। And these leaders set out a vision and goal in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। इवन इन लीडरों ने ऐसा विजन सेट किया, ऐसे गोल बनाए जिसमें इंश्योर किया जा सके कि सभी लोग इक्वली कंसिडर्ड हो सके, सभी लोग इक्वली कंसिडर्ड हो सके, ठीक है। और इसके बाद द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी हैज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स टू ensuring equality। एक मिनट, 1 सेकंड। Okay, okay, sorry. Uh, the writer of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality। राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान था, ठीक है, उनके जो निर्माता थे, उन्होंने ये बोला कि हमारी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व किया जाए जो उसकी इक्वालिटी को बढ़ावा दे। एंड दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन्स, ठीक है, उन्हें ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपने रिलीजन को अच्छे से, स्वतंत्रता से उनको प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, प्रैक्टिस कर सके, अपनी लैंग्वेज को बोल सके, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस फ्रीली देमसेल्व्स, यानी अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी। उनका ये मानना था कि कोई भी ऐसी मतलब लैंग्वेज ना हो, कोई भी ऐसा रिलीजन ना हो, कोई भी ऐसा फेस्टिवल ना हो जो किसी के लिए कंपल्सरी हो, ठीक है। एंड दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि सारे रिलीजन उनके लिए क्या है, इक्वली है। अगर हिंदू है तो उसके लिए सारे जो फेस्टिवल है उसके, दिवाली, ठीक है, दिवाली, तीज, रक्षाबंधन, ठीक है, होली, वो सारे फेस्टिवल उसके लिए वो फ्रीली उनको प्रैक्टिस कर सकता है। अगर कोई मोमडन है तो वो ईद ईद मना सकता है, ठीक है, वो सारे उसके अपने अपने फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे रिलीजन है, उनको पूरा अधिकार होना चाहिए, वो अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, क्योंकि इंडिया हमारी क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। यानी सेकुलर कंट्री समझते हो क्या होती है? सेकुलर कंट्री होती है जहाँ पे सभी धर्मों को क्या माना जाता है, जहाँ पे सभी धर्मों को एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है, उसे सेकुलर कंट्री कहते हैं। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे सेकुलर कंट्री जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और फेथ किस पे, प्रैक्टिस पे, ठीक है। अगर कोई हिंदू फैमिली से कोई बंदा मतलब टेम्पल जाना पसंद करता है, ठीक है, तो उसे टेम्पल जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई सिख इस समुदाय से
कोई व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, गुरुद्वारा जाना चाहता है, तो उसे गुरुद्वारा जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक रिलीजियन को पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, बिना किसी डर के, किसके भेदभाव के डर की वजह से वो कुछ मतलब ऐसा ना कर सक, ऐसा ना हो कि उसे उस धर्म को मानने से मना किया जाए, ठीक है, उसे पूरी फ्रीडम है। अगर वो चाहे कि मतलब हिंदू कम्युनिटी का अगर चाहे कि वो ईद मनाए, तो वो ईद भी मना सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकता है। ऐसा भी हमारा राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डन। यहीं पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन एंड फॉर योर वैल्यू टाइम।